करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। तो सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं, तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो माने। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि विधानसभा सत्र का जो है शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, और इस चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। और आपको बता दें, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नरेंद्र नारायण यादव जो है वो उपाध्यक्ष बने हैं। और आपको बता दें कि आज विधानसभा में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को नमन कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी वाले विधानसभा में नमन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, आरजेडी वाला जो है, उनको भी नमन करवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आरजेडी वाले जो है नमन नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने कहा कि आप भी कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इतना विकास किए हैं। तो तमाम मुद्दे पर जो है आपको तमाम मुद्दों की चीजें आज जो हुआ है विधानसभा में, उस पर आपको मैं बता रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं आपके साथ कि क्या कुछ हुआ है। तो खबर को पूरे विस्तार से सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक भी जरूर कीजिए। कि पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। अब शेष सभी जो है 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो सब चीज हो जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। अब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को, अब जो हम लोगों ने पहले था उसके लिए कितना अच्छा सब काम किया। तो जो पहले वाला पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल था उसका हम कितना जा करके देखते हैं, कितना घर बनवाया गया है। सब जगह हम बराबरे न जाते रहते हैं। को 5,400 बेड तथा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब साथ ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो भी था, तो उसको भी हमने पूरा का पूरा खूब खेल करके किया है। अब उसके लिए भी हम 3,000 बेड का जो है बनाया जा रहा है। तो एक एक तरह से सब जगह का काम किया जा रहा है पहले ही से। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों या निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। जो हम लोग किए थे सड़क और पुल पुलिया, वो सब बनवाए थे, तो उसी में था जो दूर से पटना आने में हुआ था 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब जो है राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया है। ये सब काम हो रहा है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। इसके लिए 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण एवं प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और उसके बाद वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया है। उसी समय शुरू हम लोगों ने काफी किया और आगे भी काफी चला है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। हम मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, और इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप जो हुआ वर्ष 24 से 2025, उसी को हम लोग करवा दिए। जो शुरू हुआ था 18 में, तो 12 तो शुरू था, और उसके बाद और बढ़ाए 5, एक बार और 5 से ज्यादा बढ़ा, और उसके बाद फिर बढ़ा दिए। तो इतना ज्यादा काम हो रहा है, इसलिए आप लोगों को सब चीज हम
बता दे रहे हैं कि काफी काम हुआ है। तो हर तरह से सब जगह से हो रहा है पूरे तौर पर। अब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2019 जो हमने बता दिया उसका किए हैं के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। और वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, और चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। और वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है और अब जो है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, अब कुछ नहीं है। और उसी के बाद सरकार की तरफ से उनका जो घर है उनके इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगवाए जाएंगे सरकार की तरफ से, उनको बहुत फायदा होगा। ये सब काम किया जा रहा है। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर घेर तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ ये संपर्कता, तथा सातवां है इसके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब हो जाएगा, सब चीज का। और आप जानते ही हैं 2020 में और काम किए थे। 7 निश्चय 2 के तहत ही महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। तो एक तो हो गया 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सोचिए 10-10 बीसे न था, तब 10 और 40 होकर के 50 हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का रोजगार दे दिया है। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। तो ये जो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी है ये भी और आगे बढ़ेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं। अगली बार 5 साल के लिए हम लोग कर दिए हैं कि उसके लिए हम लोग पूरा करेंगे 1 करोड़ युवाओं का। तो ये सब होगा। और फिर महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो गए हैं। सब कुछ शुरू में कर दिए थे हम लोगों ने कर दिए थे 16 में पंचायती राज संस्थाओं में और 7 में किए थे नगर निकायों में, और सबको महिला का 50% कर दिए। वो सब तो है ही, और उसका 4 चुनाव उसके अलावे भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा हुआ। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। अब जान लीजिए अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, वो पहले बड़ा खराब था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। जीविका दीदी भी कहते हैं। कितना बढ़ा हुआ, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने 2024 में भी किया कि शहरी क्षेत्रों में भी नहीं होता है वो भी हो। अब शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा। आप जान लीजिए कि इसमें लगभग 4 लाख और 34,000 जीविका दीदियां हैं और इनका गठन लगातार और भी बहुत तेजी से काम हो रहा है शहरी क्षेत्र में भी। तो ये सब काम हो रहा। तो वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये के दर से अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को एक राशि दी जा चुकी है। शीर्षी
शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। अब जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सब काम करना जा रहा है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। हम मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है, 1100 रुपये कर दिया गया, जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के सरकारी जनवरी फरवरी माह में हम जो गए थे, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 56 वर्ष के बाद एक अति पिछड़ा का बेटा इस सदन के अध्यक्ष पे विराजमान हुए हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा दलितों के तरफ से आपको हम बहुत शुभकामना देते हैं। महोदय, हम चौथी बार इस सदन के सदस्य बने हैं। हर चुनाव में तरह तरह का महोदय अनुभव प्राप्त हुआ। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो हम माने। खैर महोदय, चुनाव में मैं अनुभव आपको बता रहा था। इस चुनाव में एक अलग सा अनुभव महसूस हुआ। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ही देश और सारे राज्य चलते हैं। पहली बार हमने देखा महोदय, तो बधाई माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी वोटर्स को दिया ही है। हमने पहली बार देखा इस इलेक्शन में दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर ट्रेनें चली, और जो ट्रेन चली प्रचंड बहुमत आपको मिला, इसके लिए बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए इलेक्शन के समय में आपने 10,000 रुपया महिलाओं को मजबूती के लिए दिया, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे महोदय कि जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 पैसा मिला, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो माननीय मुख्यमंत्री ये जरूर बता दे सदन को कि बिहार के कितने महिलाओं को उस पैसा से सशक्तिकरण मिला है, कितनी मजबूती मिली। ये हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री गरीबों के हितैषी हैं तो उस 10,000 का उपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये बिहार की जनता और बिहार के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं महोदय। बहुत सारे हमने देखा महोदय, करीबन 46 से 47 लाख वोटरों का नाम भी कटा। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। 46 से 47 लाख में एक भी बांग्लादेशियों का कोई रिकॉर्ड सरकार ने बिहार वासियों के सामने नहीं रखा। सत्ता आपकी है, हम लोग सबको साथ में चलना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि बिहार का विकास हो। अभी एक चीज देख रहा हूं महोदय, अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथ ही हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है, और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हम। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय
कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं। कहा गरीबों की झोपड़ियां उजर रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं, बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम इस प्रकार से विधानसभा में हंगामा हो रहा है, विधानसभा में पक्ष जो है विपक्ष पर हंगामा कर रहे हैं और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हंगामा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, नीतीश कुमार ने जो कहा है कि जो भी शिक्षक नियोजित है अब उनको बीपीएससी के थ्रू एग्जाम नहीं देना होगा, अब उनको जो है डायरेक्ट अब जो है उनको बीपीएससी के थ्रू एग्जाम नहीं दे करके डायरेक्ट उनको जो है शिक्षक का ओहदा दिया जाएगा, बीपीएससी शिक्षक का ओहदा दिया जाएगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन गुस्सा गए महागठबंधन के लोग तब जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है नमन करने की बात कह दी, क्योंकि उन्होंने तो किया ही, लेकिन विपक्ष को भी नमन करने की बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ 2 बार गए थे ना विकास करने के लिए, आप लोग तो इधर उधर करने लगे तो हम लोग आ गए, लेकिन अब आप लोगों के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। तो आप लोगों को ये हमारा ये पूरा वीडियो कैसा लगा, पूरी जानकारी कैसे लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक वाला बटन जरूर दबाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।